नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 13वां अध्याय चतुर्भुज, और आज उसमें दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। उदाहरण संख्या 13.3 देखिए। आकृति 13.18 आपके सामने बनी हुई है। इसमें एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। कोण ए बराबर 80 डिग्री आपको दिया है, तो शेष कोणों का मान आपको बताना है। देखो, कोण ए 80 डिग्री है, तो देखो यहां आपको दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, तो देखो अतः कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां से देखो ए कितना है, ए आपके पास 80 डिग्री है, प्लस कोण बी कितना है, ऊंचा है, और ये कितना हो गया, टोटल मिलके कितना है 180 डिग्री। तो यहां से देखो कोण बी बराबर कितना होगा 180 माइनस क्या होगा 80। तो देखो क्या बन रहा है, आपके पास कोण बी बन रहा है, और ये कितना होगा दोस्तों 100 डिग्री हो जाएगा। कोण बी बन रहा है, ये कितना हो गया 100 डिग्री। तो देखो यहां से देखिए कोण ए और सी, अब कोण ए बराबर क्या होगा कोण सी होगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण है, बराबर होंगे। तो देखो यहां से क्या हो गया, कोण सी बराबर भी क्या हो गया ए के बराबर, मतलब 80 डिग्री हो गया। ये लो 80 डिग्री। तथा कोण बी बराबर क्या होगा, कोण डी होगा। कोण बी और डी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अब देखो ये बराबर होंगे, तो यहां से देखिए दोस्तों कोण डी कितना हो गया, कोण डी क्या होगा बी के बराबर, बी कितना है 100 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 100 डिग्री होगा। तो यहां से सी आ गया है 80 डिग्री, डी आ गया है 100 डिग्री, और बी कितना आ गया है 100 डिग्री। तो देखो, और ए आपको दिया है 80 डिग्री। तीनों कोणों का मान पूछा था, तीनों कोण आपके पास आ चुके हैं। बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उदाहरण संख्या 13.4। एक समचतुर्भुज के दो संलग्न कोण 4:5 के अनुपात में है, तो इसके सारे कोणों का मान आपको बताना है। देखो सारे कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज है ऐसा चतुर्भुज जिसमें सारी भुजाएं समान हैं। संलग्न कोण देखो 4:5 में है, ए बी सी और डी। देखो कोण ए यहां कोण ए अनुपात कोण बी कितना है 4:5। कोण ए अनुपात कोण बी कितना है 4:5। सारे कोणों का माप आपको ज्ञात करना है। देखो समचतुर्भुज में आपके जो दो कोण हैं संलग्न कोण, इनका योग होता है 180 डिग्री। तो देखो अनुपातों का योग ज्ञात कीजिए। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग क्या है 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया। तो देखो अतः कोण ए कितना होगा 4/9 गुणा 180 डिग्री। संलग्न कोणों का अनुपात कितने योग कितना होता है 180 डिग्री अनुपात 4:5 दिया, तो 4/9 तो कुल योग हो गया। और यहां लिख दीजिए, चूंकि संलग्न कोणों का जो इन्होंने देखो संलग्न कोण कौन से हैं ए और बी संलग्न कोण हैं। तो देखो संलग्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो 9 से कट गया 20 बार, और यहां से 4 × 20 कितना हो गया 80 डिग्री। कोण बी देखो, कोण बी देखो 5/9 गुणा 180 डिग्री। तो यहां से देखो 9 से कट गया 20 बार, और कितना हो गया 20 × 5 100 डिग्री। ये लो 100 डिग्री हो गया। कोण सी देखो, कोण सी बराबर क्या होगा कोण बी के होगा। देखो कोण सी और सी और ए, कोण सी किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा। तो यहां ए होगा।
कोण सी बराबर ए होगा। क्यों? क्योंकि ये है सम्मुख कोण। समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण है। तो यहां से देखो कोण सी बराबर कितना आ गया है 80 डिग्री, तथा कोण डी बराबर क्या होगा कोण बी के। देखो ये भी सम्मुख कोण है, डी क्या होगा बी के बराबर होगा, ये भी सम्मुख कोण है। तो देखो यहां से कोण डी कितना आ गया है, कोण डी देखो बी के बराबर मतलब 100 डिग्री आ चुका है। तो डी हो गया 100 डिग्री, सी हो गया 80 डिग्री, बी हो गया आपका 100 डिग्री और ए कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। ये सारे कोणों की माप आपके पास आ चुकी है। तो देखो ए 80 डिग्री है और बी कितना है 100 डिग्री है। ये लो चारों कोण आपके पास आ चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उदाहरण संख्या 13.5, किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण भुजाओं में से किसी एक के समान है तो समचतुर्भुज के कोणों का माप आपको बताना है। देखो समचतुर्भुज का एक विकर्ण, जैसे मान लो कि ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण, जैसे मान लो कि ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो बी डी जो है वो भुजाओं, देखो एक विकर्ण भुजाओं में से किसी एक के समान है। तो देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ए बी समचतुर्भुज दिया है। तो ए बी बराबर क्या होगा बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और ये बराबर है किसके बी डी के। ये बराबर किसके हैं बी डी के। बी डी क्या है विकर्ण है, इसके बराबर है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, समचतुर्भुज के कोणों का मान ज्ञात करना। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये आपको ज्ञात करने हैं। देखो हल करते हैं दोस्तों। त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए बी डी में देखिए, त्रिभुज ए बी डी में कोण ए बराबर क्या है, इसको देखो मैं 1 दे रहा हूं और इसको मैं 2 दे रहा हूं, इसको 3 दे रहा हूं और इसको क्या दे रहा हूं 4 दे रहा हूं। तो देखो कोण ए बराबर 1 बराबर 2। तो देखो यहां से क्या बोल सकते हो आप, ए बी डी में क्या है ए बी ए बी बराबर क्या है बी डी बराबर क्या है, देखो ए बी बराबर बी डी बराबर डी ए बराबर क्या है डी ए। तो कैसा त्रिभुज हो गया ये, समबाहु त्रिभुज हो गया। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट कोण ए बराबर कोण 1 बराबर क्या है कोण 2, और ये कितना है 60 डिग्री के हैं। इसी प्रकार देखो त्रिभुज कौन सा बी सी डी है, त्रिभुज बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में देखिए यहां से क्या है बी सी बराबर सी डी बराबर क्या है बी डी, बी सी बराबर सी डी बराबर क्या है डी बी या बी डी बोल दो आप। देखो यहां से बी सी बराबर सी डी बराबर क्या है बी डी, ये तीनों भुजाएं क्या है बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण, देखो कोण सी बराबर कोण 4 बराबर क्या है कोण 3 है। तो कोण सी बराबर कोण 3 बराबर क्या कोण 4 है, और ये भी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। समझ गए। तो देखो दोस्तों यहां आपके पास क्या हो गया, यहां देखिए ये भी आपके पास 60 आ गया, ये भी 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 60 डिग्री आ गया, और ये भी क्या है 60 डिग्री आ गया। सारे कोण क्या हैं 60-60 डिग्री हैं। तो देखो क्या फायदा हो गया आपको, आप इनको इजीली जो है जोड़ के देख सकते हैं। देखिए अब क्या करना है आपको, सारे कोण आपको बताने हैं। तो देखो अतः कोण, देखो कौन सा कोण, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर क्या होगा कोण 1 प्लस कोण 4। तो कितना हो गया 60 प्लस 60।
तो कितना हो गया 120 डिग्री। कोण सी बराबर क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3, ये भी कितना है 60 प्लस 60, तो देखो कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। तो बी और सी, तो देखो बी क्या बन रहा है 1 प्लस 4 बन रहा है, और सी कितना बन रहा है 2 प्लस 3 बन रहा है, ये कितना हो गया 120 120 हो गया। और ए और सी कितना दिया है आपको, तथा कोण ए बराबर कितना है 60 डिग्री, और कोण सी बराबर क्या है, ओ कोण सी बराबर देखो ये डी है, ये देखिए डी है कोण, 2 और 3 कौन सा है, कोण डी है, और कोण सी कितना है 60 डिग्री। देखो बी और डी तो आपके पास आएंगे, बी है 1 और 4, डी है 2 और 3, सी 60 डिग्री है, और ए बी कितना है 60 डिग्री। तो देखो सारे जो आपसे पूछे थे कोण सारे मान आ चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कि सर कोण बी तो कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, कोण डी कितना हो गया, ये भी 120 डिग्री हो गया, कोण ए कितना है 60 डिग्री है, कोण सी कितना है, ये भी 60 डिग्री है। बिल्कुल आसान है। देखिए यहां तक कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से इसको प्ले करके देख सकते हैं। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए उदाहरण संख्या 13.6, किसी समचतुर्भुज एबीसीडी के विकिरण बिंदु O पर प्रतिष्ठित करते हैं यदि कोण ADC बराबर 120 डिग्री है तथा OD बराबर 6 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। देखो समचतुर्भुज ABCD, देखो A B C और D के विकिरण बिंदु O पर प्रतिष्ठित करते हैं। देखिए यहां से आप इनका विकिरण खींचोगे तो क्या कर रहे हैं, ये बिंदु O पर प्रतिष्ठित करते हैं, एक विकिरण यह है, एक विकिरण यह है, बिंदु O पर प्रतिष्ठित करते हैं। देखो यदि ADC बराबर 120 डिग्री, ADC बराबर कितना है 120 डिग्री, देखिए यह आपको 120 डिग्री दिया है, और OD बराबर कितना है, OD बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, OD बराबर 6 सेंटीमीटर है, ये 120 है, मतलब 60 और 60 के 2 होंगे। देखो देखिए यहां से देखो क्या बताया आपको, यहां कोण ADC बराबर कितना है 120 डिग्री, ADC कितना दिया है दोस्तों 120 डिग्री दिया है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मैं इसको यदि इसको तो बोल दूं कोण 1, देखो ये तो बोल दूं कोण 1 और कोण 2, तो देखो यहां से क्या हो गया, यहां से कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है 120 डिग्री के, और ये क्या हो जाएंगे 60 और 60 के, क्यों, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, तो ये 60 और 60 हो गए। अब देखो इसी प्रकार से क्या होगा, ये 120 है तो ये भी क्या होगा 120 होगा, तो यहां से देखिए यहां से ये दो कोण फिर से क्या हो गए, ये दो कोण फिर से क्या हो गए दोस्तों, इसको मैं 3 और 4 बोल दूं, तो इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, 3 और 4 ये भी 60 डिग्री होंगे, ये 120 तो ये भी क्या होगा 120 होगा। समझ गए? बिल्कुल आसान है, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं समचतुर्भुज में बराबर होते हैं, तो 3 और 4 भी क्या होंगे 160 और 60 के होंगे। तो देखो त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD में देखो ये और ये कोण, देखो कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कितना है 60 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि कोण A, कौन सा A कोण AB क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो देखो क्या हो गया, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो गया, अतः त्रिभुज ABD एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है,
समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि देखो ए बी बराबर बी डी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर बी डी बराबर डी ए होगा, डी ए होगा। तो देखो तथा यहां देखिए बी डी क्या है, देखो बी डी क्या है, ओ डी प्लस ओ बी है, ओ डी प्लस ओ बी है, ओ डी प्लस क्या है, ओ बी है, ओ डी 6 और ओ बी भी क्या होगी 6, मतलब कितनी होंगी 12 सेंटीमीटर। तो देखो दिस इंप्लाइज दैट ए बी बराबर बी डी बराबर डी ए बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। क्या है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या था, कोण ओ ए डी याद कीजिए। तो देखो कोण ओ ए डी कहाँ है, कोण ओ ए डी ये आपको ज्ञात करना है। तो ये कोण कैसे ज्ञात करें, देखो बहुत आसान है, ये ज्ञात कर लेंगे। भुजा ए बी आपके पास आई गई है। तो देखो कोण ओ ए डी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको ज्ञात करना पड़ेगा। यहां देखो कोण ओ कितना होगा, यहां देखिए यहां कोण ओ बराबर कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि विकिरण क्या है, समचतुर्भुज के विकिरण क्या होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखो अब त्रिभुज देखिए ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में क्या होगा, कोण ओ प्लस कोण ओ प्लस कोण 1 प्लस कोण क्या है, कोण आपके पास है देखो ओ ए डी 180 डिग्री होगा। तो देखो ओ कितना है, ओ 90 डिग्री है, एक कितना है, कोण एक देखो आपके पास 60 डिग्री है, प्लस कोण ओ ए डी ये कितना है दोस्तों 180 डिग्री है। तो देखो कोण ओ ए डी कितना हो गया 180 माइनस कितना हो गया 90 और 60 150 डिग्री हो गया। तो देखो 90 और 60 150 डिग्री हो गया। तो कोण ओ ए डी ये कितना हो गया दोस्तों 30 डिग्री हो गया, समझ गए। कोण ओ ए डी आपके पास हो गया 30 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, कोण ओ ए डी बराबर कितना, बराबर देखिए बराबर हो गया 30 डिग्री। सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है, क्या, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। सेकंड का भी आंसर आ चुका है, कितना, ए बी पूछिए, देखो सेकंड पार्ट में ए बी पूछिए 12 सेंटीमीटर हो गया। समचतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप देखो। अब देखो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। यहां ए बी बराबर क्या है, बी सी बराबर क्या है, सी डी बराबर डी ए बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो देखो परिमाप क्या होगा, परिमाप देखो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए, तो कितना होगा 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, ये कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। कितना हो गया दोस्तों 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया दोस्तों परिमाप हो गया। बिल्कुल इजी पार्ट है। इन्होंने पूछा था कि समचतुर्भुज का आपको परिमाप भी बताना है, तो कितना हो गया 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर 62 डिग्री है, तो दूसरे कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। देखो समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी, कोण ए 62 डिग्री दिया है। देखो कोण ए 62 डिग्री है। तो देखो दोस्तों यहां क्या है, कोण ए प्लस कोण बी ये कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये संलग्न कोण है, तो ये हो गया 180 डिग्री होगा। तो देखो यहां से क्या हो गया 62 प्लस बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिए यहां से कोण बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री। तो देखो
10 में से 2 गया तो कितना हो गया, 10 में से 2 गया तो आपके पास 8 बच गया। और देखो यहाँ 7 में से 6 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, और ये 1 हो गया। 118 डिग्री क्या हो गया, कोण बी हो गया। समझ गए, कोण बी कितना हो गया, 118 डिग्री। 118 और 62 कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है। कोण सी बराबर क्या होगा, कोण सी बराबर होगा कोण ए, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है, बराबर होंगे। और ये हो जाएगा कितना, कोण सी बराबर हो गया आपका 62 डिग्री। ये लो, तथा कोण डी बराबर क्या होगा, कोण डी बराबर होगा कोण बी के, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है, बराबर होंगे। तो बी कितना है, 118। तो देखिए दोस्तों, कोण डी बराबर कितना होगा, 118 डिग्री। डी बराबर क्या होगा, 118 डिग्री हो जाएगा। कोण बी बराबर 118 डिग्री हो गया। कोण सी बराबर 62 और कोण ए बराबर 62 आपको दिया हुआ है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसी समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों का योग 150 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। देखो सम्मुख कोणों का योग 150 डिग्री है। ए बी सी और डी। तो देखो यहां कोण ए बराबर क्या है, कोण सी है, तथा कोण बी बराबर क्या है, कोण डी है। ए और सी बराबर हैं, बी और डी बराबर हैं। और आपको यहां क्या दे रखा है, दिया हुआ है कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना है, 150 डिग्री, तथा कोण ए बराबर क्या होता है, कोण सी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण ए बराबर कितना होगा, 150 बटे 150 बटे कितना होगा, 2, मतलब 75 डिग्री, तथा कोण सी भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 150 बटे 2, मतलब 75 डिग्री। तो कोण ए आपको ए और सी मिल गया है कितना, 75 और 75 डिग्री। कोण ए भी कितना है, 75 डिग्री, और कोण सी भी कितना है, 75 डिग्री। बिल्कुल आसान है। चलिए अब देखो आपको क्या ज्ञात करना है, कोण बी और कोण डी। तो देखो ए और बी क्या है, यहां कोण ए प्लस कोण बी, ये कितना होगा दोस्तों, आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखो कोण ए आपको कितना मिल चुका है, 75 डिग्री। तो देखो 75 प्लस बी हो गया बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो यहां से कोण बी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो कितना हो गया, 105 डिग्री। 180 माइनस 75 कितना हो गया दोस्तों, 105 डिग्री हो गया। इसी प्रकार देखो आपके पास कोण ए और बी संलग्न कोण हो गए, तो यहां से बी आ गया। तो देखो बी और डी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण बी बराबर क्या होगा, कोण डी होगा, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो देखो कोण डी कितना हो गया दोस्तों, 105 डिग्री हो गया। डी भी कितना हो गया, 105। तो डी आ गया है 105 डिग्री, और कोण बी आ गया है आपके पास 105 डिग्री। समझ गए, बी कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया, डी 105 डिग्री आ गया, और सी जो है वो 75 है, और ए बी कितना है, 75 है। तो देखो मैं लिख सकता हूं कि कोण ए बराबर, या फिर उधर ही लिख देते हैं, तथा कोण ए बराबर कितना है, 75 डिग्री, और कोण बी बराबर कितना है, ये भी 75 डिग्री है। ये लो दोस्तों, चारों कोण आपके सामने आ चुके हैं। कोण ए और बी 75 डिग्री हैं, सॉरी ए और सी हैं, बी नहीं सॉरी सी हैं। ए और सी 75 डिग्री हैं, बी और डी कितना है, 105 डिग्री हैं। बिल्कुल आसान सी बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर है 2x + 10, कोण सी बराबर है 3x - 20। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखो समांतर चतुर्भुज आपको दिया है, ए बी सी और डी। यहां देखो कोण ए बराबर कितना है, कोण ए बराबर कितना दिया है,
2x प्लस 10, 2x प्लस 10, कोण C बराबर कितना दिया है 3x माइनस 20, 3x माइनस 20। तो देखो x का मान आपको ज्ञात करना है। यहां देखो कोण A बराबर क्या है कोण C, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस का 10 बराबर क्या होगा 3x माइनस का 20, 2x प्लस 10 बराबर क्या होगा 3x माइनस 20। तो देखो यहां से इस 2x को इधर ले जाओ, 2x को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 2x, 3x माइनस का 2x, 3x माइनस का 2x बराबर क्या होगा 10 प्लस का 20, 3x माइनस का 2x बराबर क्या होगा 10 प्लस 20। तो देखो यहां से क्या हो चुका है 3x माइनस 2x x हो गया बराबर कितना हो गया 20 प्लस 10 30 हो गया, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 हो गया। तो देखो x का मान इन्होंने पूछा था, x कितना आ चुका है 30 डिग्री आ चुका है, 3x में से 2x गया तो x बच गया और 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, तो x बराबर कितना आ गया है 30 डिग्री। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण DAB बराबर 70 डिग्री और कोण CBD बराबर 55 डिग्री है, तो CDB और कोण ADB के मान आपको बताने हैं। देखो ABCD, कोण DAB कितना है 70 डिग्री है, कोण CBD देखो कोण आपको CBD दिया है कितना 55 डिग्री, देखो ये कितना दिया है 55 डिग्री। CDB आपको क्या ज्ञात करना है CDB ये ज्ञात करना है, इसको मैं x ले लेता हूं, और ADB ये ज्ञात करना है, ये y ले लेता हूं, समझ गए, x और y आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो दोस्तों यहां समांतर चतुर्भुज दिया है, तो देखो यहां देखो AD समांतर है किसके BC के, AD देखो क्या है BC के समांतर है, तो देखो कोण y बराबर क्या होगा 55 डिग्री, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, क्यों है एकांतर कोण है। तो देखो y किसको माना है, y माना है ADB को, तो देखो कोण ADB बराबर कितना हो गया है 55 डिग्री। अब देखो x कैसे ज्ञात करें, ये y 55 आ चुका है तो ये कितना आएगा। अब त्रिभुज देखो, त्रिभुज देखिए ABD में, त्रिभुज ABD में देखो 70 प्लस y कोण, देखो 70 प्लस कोण y प्लस क्या होगा ABD बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो देखो यहां से कितना है 70 प्लस y कितना है y 55 है, तो ये हो गया 55 प्लस कोण ABD बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो देखो कितना हो गया 70 और 55 125 डिग्री हो गया, तो कोण ABD बराबर कितना हो गया दोस्तों 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। देखो 180 माइनस 125, देखो 70 और 55 कितना होता है 125, अब माइनस करोगे तो क्या होगा कोण ABD बराबर कितना हो गया, देखो 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, यहाँ 7 में से 2 गया तो आपके पास क्या बच गया 5 बच गया, ये भी कितना होगा 55 होगा। तो देखो यहाँ x और ABD क्या है आपके बराबर होंगे क्योंकि AB बराबर CD है। यहाँ देखो यहाँ AB समांतर है CD के, AB और CD क्या है समांतर है, तो देखो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कोण x बराबर क्या होगा कोण ABD बराबर कितना है 55, ABD 55 है, तो देखो अतः x किसको माना है CDB को, CDB x है, तो देखो कोण CDB
सी डी बी आपने एक्स माना है, ये कितना आ गया 55 आ गया। और एक कोण और आया था ए डी बी, कोण ए डी बी, ये भी कितना आ गया है 55 आ गया है। ए डी बी 55 और आपका सी डी बी ये भी क्या है 55, दोनों ही क्या है दोस्तों 55-55 डिग्री के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें एबीसी कोण 58 डिग्री है, तो एसीडी का माप आपको ज्ञात करना है। देखो एबीसीडी समचतुर्भुज है, एबीसीडी समचतुर्भुज है। एबीसी आपको कितना दिया है 58 डिग्री, ये लो 58 डिग्री दिया है। तो देखो एसीडी का माप आपको ज्ञात करना है, एसीडी का मान। तो देखिए दोस्तों यहां से ये मैं विकिरण खींच देता हूं। तो एसीडी का माप आपको ज्ञात करना है, ये क्या दिया है समचतुर्भुज दिया है। तो देखो यहां कोण बी बराबर क्या होगा कोण डी होगा, कोण बी बराबर क्या होगा कोण डी होगा, और ये कितना है 58 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, जितना बी है उतना ही डी होगा। कितने ते हैं 58 डिग्री के हैं क्योंकि बराबर हैं। अब देखो बी और ए तथा कोण ए प्लस कोण बी कितना होगा, कोण ए और कोण बी कितने होंगे दोस्तों आपके 180 डिग्री के होंगे। तो देखो क्या हो गया, कोण ए बराबर क्या है ए प्लस कोण ए प्लस बी कितना है 58 डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। तो देखो यहां से कोण ए बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस का 58 डिग्री, समझ गए। अब देखो कोण ए कितना आ चुका है, कोण ए आपके पास आ गया है, देखो 180 में से 58 गया तो देखो 10 में से 8 गया तो कितना हो गया 2 हो गया। और यहाँ देखिए 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, और ये आपके पास बच गया है 122 डिग्री। ये लो 180 में से 58 गया तो 122 डिग्री ए आ गया, और जितना ए है उतना ही क्या है सी है। तो देखो कोण ए बराबर क्या है कोण सी, तो यहां से कितना हो गया 122 डिग्री। 122 डिग्री होगा, ए और सी दोनों क्या हैं बराबर हैं 122 डिग्री। तो देखो यहां कोण ए सी डी, अब देखो कोण ए सी डी ये क्या होगा सी का आधा बराबर क्या होगा कोण सी बटे 2 होगा, कोण सी बटे 2 होगा, कोण सी बटे क्या होगा दोस्तों 2 होगा। तो देखो ये 122 बटे 2 मतलब कितना होगा 61 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। तो देखो कोण ए सी डी बराबर कितना हो गया है 61 डिग्री। कोण ए सी डी कितना हो गया दोस्तों 61 डिग्री हो गया, ए सी डी हो गया 122 बटे 2, तो ये आपके सामने कितना आ गया है 61 डिग्री। तो ए सी डी की माप कितनी हो गई है 61 हो गई है, बिल्कुल आसान पार्ट है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आकृति 13.22 में आयत पी क्यू आर एस के विकिरण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यदि आर ओ क्यू 40 डिग्री है तो ओ पी एस का माप आपको ज्ञात करना है। ओ पी एस इसका माप आपको ज्ञात करना है। देखो यहां से देखिए कोण आर ओ क्यू बराबर कितना है 40 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण एस ओ पी या पी ओ एस, कोण पी ओ एस ये भी कितना होगा 40 डिग्री, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों क्या हो गए शीर्षाभिमुख कोण हो गए। आर ओ क्यू और पी ओ एस दोनों क्या हैं 40-40 के हो गए, बराबर हो गए। अब देखो यहां से इन्होंने आयत बोला है, तो देखो आपको क्या ज्ञात करना है ओ पी एस, देखो कहाँ है ओ पी एस ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि सर यहाँ पी पर कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और एस पर भी कितना बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखो यहाँ
चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है तथा देखो इसमें क्या है, कोण पी क्यू आर और एस सारे क्या है 90 डिग्री हैं। तो देखो आयत है और आपको पता है कि आयत के चारों जो दोनों विकिरण हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा विकिरण समद्विभाजित करते हैं। चारों कोण बराबर होते हैं और इसके विकिरण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट, देखो दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ, OP बराबर क्या होगा, OS होगा, OP बराबर क्या होगा, OS होगा। और यहाँ विकिरण भी बराबर होंगे क्योंकि कोण कितना है, P Q और R और S क्या है 90 डिग्री हैं, तो विकिरण आपके बराबर होंगे। तो देखो OP बराबर क्या होगा, OS होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अतः कोण OPS बराबर क्या होगा, देखो OPS बराबर क्या होगा, OSP ये बराबर होंगे दोनों, OPS और OSP दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो अब त्रिभुज OPS में कोण, देखो OPS क्या पूछा है इन्होंने, OPS ही पूछा है। तो देखो कोण OPS प्लस कोण OSP प्लस कितना है 40 बराबर कितना होगा 180। तो देखो यहां से ये OPS है और इसको भी मैं OPS ही बोल सकता हूं क्योंकि बराबर है ना, OPS और SOP बराबर है, हो गए, मैंने आपको बताई रखा है। बराबर कितना हो गया 180 माइनस का 40 डिग्री, 180 माइनस 40 डिग्री। यहाँ लिख सकते हो आप कोण OPS बराबर क्या है, कोण OSP है, बराबर है, इसलिए OSP को क्या कर दिया, OPS कर दिया। तो देखो ट्वाइस ऑफ कोण OPS बराबर कितना हो गया 140 डिग्री हो गया। 180 में से 40 गया तो कितना होगा 140 हो जाएगा, समझ गए, ये लो। तो देखो कोण OPS बराबर कितना होगा 140/2, तो कितना होगा, यहां से हो जाएगा 70 डिग्री। तो देखो कोण कितना होगा OPS बराबर कितना होगा दोस्तों 70 डिग्री, ये लो। OPS कितना हो गया 70 डिग्री, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। AC वर्ग ABCD का एक विकिरण है, तो CAB का माप आपको ज्ञात करना है। देखो वर्ग ABCD यहां से AC क्या है, इन्होंने बोला है कि यह एक विकिरण है। AC क्या है, विकिरण है, तो CAB का माप बताना है। CAB आपको कोण 1 बताना है। देखो यहां इन्होंने क्या बोला है, ABCD एक वर्ग है, वर्ग है तो वर्ग को थोड़ा ऐसा बना लो, ज्यादा ठीक रहेगा। 90 डिग्री शो कर लो आप, 90 डिग्री बना लो। तो देखो ABCD AC विकिरण हो गया। यहां देखो क्या पूछा है, CAB ये आपसे पूछा है। तो देखो ये कितना होता है 90 डिग्री, ये कोण 1 बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं, कोण 2 बोल देता हूं, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां देखो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 होगा, तथा कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री है। कोण B बराबर 90 डिग्री है और 1 और 2 बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि कोण ये वर्ग का विकिरण जो है कोणों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो आपके कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए, क्योंकि आप बता सकते हो चूंकि AC एक विकिरण है, AC विकिरण है तो 1 और 2 क्या हो गए, बराबर हो गए, समझ गए। अब देखो कोण भी बराबर 90 हो गया, अतः देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण B बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो देखो कोण 1 प्लस कोण
इसको भी मैं 1 बोल सकता हूँ, 2 को भी 1 बोल सकता हूँ, प्लस ये कितना हो गया 90 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो दोस्तों 2 कोण 1 बराबर कितना हो गया 180 माइनस का 90। 2 कोण 1 बराबर 180 माइनस 90 हो गया। तो देखो कोण 1 बराबर कितना हो गया 90/2, मतलब कितना होगा 45 डिग्री। तो देखो कोण 1 का मान कितना है CAB, देखो क्या है CAB, कोण CAB कितना होगा दोस्तों 45 डिग्री हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है, कोण CAB कितना हो गया है 45 डिग्री, समझ गए। तो चलिए दोस्तों आज अपन यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर आपसे अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।